हाँ भाई, पेपर पढ़ना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, और पढ़ना पड़ेगा तो ये भी देखना पड़ेगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे सिख धर्म। सिख धर्म बोल लो, साम्राज्य बोल लो, ठीक है। सिख धर्म हम पढ़ेंगे, इनकी शिक्षाओं में है ओम, एक ओंकार, ईश्वर एक है, ठीक है। इनके संस्थापक से हम स्टार्ट करेंगे गुरु नानक देव जी से। 15 अप्रैल 1469 से 1538। 15 अप्रैल 1469 कार्तिक पूर्णिमा, तलवंडी वर्तमान पाकिस्तान, जो कि ननकाना साहब कहा जाता है। करतारपुर नगर भी इन्होंने ही बसाया था। इनके बेटे थे श्रीचंद, जो उदासी संप्रदाय के जन्मदाता थे, ठीक है। इनके समकालीन थे बाबर, और समकालीन हुमायूं भी था, क्योंकि हुमायूं 2 बार बैठा है दिल्ली पर, ठीक है। इनका जन्म हुआ था तलवंडी में। सिख धर्म की स्थापना इन्होंने ही करी थी सिकंदर लोदी के शासनकाल में। संगतों की स्थापना करी, गुरु के लंगर संगत की शुरुआत करी थी। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग हुई है, ध्यान रखने वाली बात है। सर्वधर्म समभाव की बात करी गई है, अभी अभी मैंने बोला था। समाधि स्थल इनका करतारपुर साहिब है, और जो इनकी बुक है वो जपूजी है। और इन्होंने जो सर्वधर्म सद्भाव में बात करा है वो करा है हिंदू मुस्लिम एकता को जोड़ने की, मतलब सब हिंदू मुस्लिम, मतलब कोई भेदभाव नहीं है, एक है, ठीक है। इनके बाद है गुरु अंगद जी, 1538 से 52। इनका बचपन का नाम है लहना। इन्होंने क्या करा, जो लंगर व्यवस्था थी उसको परमानेंट कर दिया, ठीक है। इन्होंने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत करी, और ये हुमायूं से मिले। जब ये हुमायूं से मिले तो जाहिर सी बात है उससे समकालीन भी रहे होंगे। अब आपको 2 चीजें पता चल गई कि नानक जी भी थे और अंगद जी भी थे, हुमायूं के समकालीन। इन्होंने गुरुमुखी लिपि की जो शुरुआत करी थी उससे पंजाबी भाषा का इन्होंने प्रचार प्रसार करा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड गुरु पे, गुरु अमरदास जी। इनको पारिवारिक संत होने का उपदेश देने का श्रेय देते हैं। सती प्रथा का इन्होंने विरोध करा, इनके बारे में अच्छी बात है। अंतरजातीय विवाह और विधवा विवाह को इन्होंने बढ़ावा दिया, ठीक है। अब हम देखेंगे जो गुरु अमरदास जी हैं, इनके जो दामाद हैं गुरु रामदास जी, यानी कि इनको बोलेंगे 1574 से 81 के टाइम पीरियड में अकबर ने 500 बीघा जमीन दी। किनको दी? बीबी भानी जी को, ठीक है, जहां अमृतसर नगर की नींव रखी गई है, स्थापना करी गई। दामाद इसलिए हुए कि वो उनकी बेटी हो गई होंगी। अब 5वें गुरु हम देखेंगे गुरु अर्जन देव, ठीक है। अर्जन देव या अर्जुन देव, सच्चा बादशाह की इनकी उपाधि थी। ये थर्ड बेटे थे, और यहाँ से गुरु का जो पद है वो पैतृक बन गया, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने आदि ग्रंथ की शुरुआत करी, लिखना, मतलब उसकी लिखाई स्टार्ट हुई है 1604 में, जिसे गुरु ग्रंथ साहिब भी बोलते हैं, ठीक है। इनको जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था, क्योंकि इन्होंने खुसरो की हेल्प करी थी 606 के विद्रोह में। और जहांगीर का टाइम पीरियड भी यहीं से रिलेट कर लेंगे, 1605 से 1627, ठीक है जी। और अमृतसर पर हरमिंदर साहब की इन्होंने नींव भी रखी। सूफी संत मियां मीर यहाँ से रिलेटेड है। राणा रणजीत सिंह ने सोना जिसमें जड़वाया था, ठीक है। और राणा रणजीत सिंह के बारे में आपको पता ही है कि कितनी कहानियां इनसे जुड़ी हुई हैं। गुरु हरगोबिंद 6 पर हम देखेंगे 1606 से 1645। 1628 में शाहजहां की मुगल सेना इन्होंने पराजित करी थी। इनके बारे में इंपॉर्टेंट क्या है, तख्त अकाल गंगा की नींव रखी, ठीक है, अकाल तख्त यानी कि, और सैनिक संप्रदाय बनाया, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो चैरिटी के तौर पे इन्होंने घोड़े और तलवार लेने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। यहाँ से मुझे लग रहा है बहुत सारे क्वेश्चंस हमने अभी तक कवर कर लिए। 7वें गुरु हैं गुरु हर राय। सामूगढ़ की लड़ाई में जब औरंगजेब और दारा शिकोह लड़ रहे थे, कि आपने मुगल वाले में पढ़ा होगा, वीडियो में नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना, वीडियो ऑलरेडी डला हुआ है, ठीक है। तीनों उत्तराधिकार के जो युद्ध हुए हैं उसमें औरंगजेब ही जीता। तो जब दारा शिकोह भागा ना, तो दारा शिकोह को भगाने में इन्होंने हेल्प करी थी गुरु हर राय जी ने। नेक्स्ट गुरु हैं गुरु हरकिशन जी, 61 से 64। इनकी जो डेथ हुई थी वो चेचक से हुई थी, इनके अपने भाई से मतभेद से, राम राय जी से, ठीक है। ये छोटी सी एज में, 5 साल की एज में ये गद्दी पर बैठ गए। नेक्स्ट गुरु, जिन्हें हिंदी की चादर भी बोलते हैं, गुरु तेग बहादुर जी, 1664 से 75। इन्हें औरंगजेब ने मृत्युदंड दिया था। इनको बाकला दे बाबा बोलते हैं। इन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं दिया, इसीलिए मारे गए। बिल्कुल भी इन्होंने साफ मना कर दिया, मैं इस्लाम नहीं स्वीकार करूंगा। और इन्हीं के बारे में कहा जाता है कि इनका ही शीश काट के वो शीशगंज गुरुद्वारा है जहाँ, वहां पे टांग दिया था, तभी वहां शीशगंज गुरुद्वारा है। इसके बारे में आप मुगल वाली वीडियो में देख लेंगे, कवर हो रखा है।
गुरु गोविंद सिंह जी 10th गुरु। और यहाँ से आप देखेंगे कि 10वें गुरु से आगे कह देंगे गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, जो वही अगले गुरु होंगे। मतलब अब जो गुरुओं की जो, इसीलिए 10 गुरु कहे जाते हैं कि गुरुओं का पद यहाँ से खत्म होता है और गुरु ग्रंथ साहिब जी को अगले गुरु माने जाएंगे। इनका जन्म हुआ था 1666 में पटना में। 9 वर्ष की, मात्र 9 वर्ष की उम्र में ये गद्दी पे बैठ गए। इन्होंने क्या काम करा, सिखों को सिंह की उपाधि दी। ठीक है, 1699 वैशाखी के दिन खालसा पंथ की इन्होंने शुरुआत करी। पंचमकार या ककार बोल लो, उसकी भी शुरुआत इन्होंने करी। केश, कंघा, कृपाण, कच्छा, कड़ा। ठीक है, और 4 साहिबजादे थे इनके, अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी। इनके बारे में भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, और एक इनका बहुत ही प्रचलित है, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते में बाज तोड़ाऊं, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। नांदेड़ में इनकी हत्या कर दी गई थी। इनकी रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, जफरनामा। जैसे सफरनामा है ना, वैसे जफरनामा, ऐसे करके याद कर लो। ठीक है, इन्होंने हुक्मनामा जारी करा था कि सिखों के जो अगले लीडर होंगे वो बंदा बहादुर सिंह जी होंगे, जिनका नाम था लक्ष्मण दास। ठीक है, इनके गुरु थे जानकी दास बैरागी जी। इनका टाइटल था माधो दास। बैरागी इन्होंने बाद में लिया। और 1704 में चमकौर का युद्ध भी आप इन्हीं से रिलेटेड देखोगे। इसके बाद हम देखेंगे 12 मिसलें और आगे पेपर में आने वाले क्वेश्चंस। तो प्लीज कमेंट करिए। अच्छा, एक कमेंट था, मैम आप फेस कब रिवील करोगे? जब 100 से ऊपर कमेंट हो जाएंगे तो पक्का फेस रिवील हो जाएगा। थैंक यू।